नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद ज़हीर और आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज़। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 133 बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर शाम 5 बजे होटल एम्पायर कराया रोड में ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के जनाब खालिद अबादुल्ला साहब, जनाब साबिर अली साहब, जनाब जावेद अख्तर साहब ने मिलकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में टीचर्स और स्टूडेंट को भी सम्मानित किया गया। सारे कार्यकर्ता भी पेशो पेश रहे, जिसमें एमएलए देवाशीष कुमार जी, प्रदीप मुजुमदार जी, मोहम्मद अकरम साहब, शोफिया खान, शेख आलम, साजिया शाहीन भी नज़र आई। आइए देखते हैं आगे की खबर। जो एकता फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया एजुकेशन डे के लिए, इसके लिए क्या कहना? Definitely, it's a unique and marvelous program, which is very relevant to today's, because some people are trying to destroy our secularism. Maulana Azad, the weapon to fight against this. थैंक यू सो मच दादा। सबसे पहले तो दादा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एकता फाउंडेशन कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया एजुकेशन डे के ऊपर यहाँ पर ऐसा कैसा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे प्रोग्राम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चूज किया है, जो फिलहाल हम लोग को देश में तथा बंगाल में जो चल रहा है, इस हिसाब से इसका प्रेजेंस का इंटरेस्ट बहुत तेज है। तो हम लोग हर आदमी को रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे अनुष्ठान और भी है, और भी आदमी लोग इससे मिलना करके एक बात को 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी का अंदर एक बात को कहना चाहिए। दादा अभी जैसा कि इस पैंडेमिक में सारा स्कूल कॉलेज बंद है, अभी हमारी जो सुप्रीम ममता बनर्जी वो अनाउंस कर दी कि 15 तारीख से सारा स्कूल होगा, तो जितने भी बच्चे अभी जो स्कूल जाएंगे उसको क्या मैसेज देना चाहिए? क्या मतलब वेल मैसेज देना चाहते हैं? बच्चे भी बना चाहिए। मेरा भी तो बेटी है, स्कूल खुलना चाहिए, तो सरकार ने सही समय पे सही डिसीजन लिया है। 9, 10, 11, 12 थोड़ा बच्चा बड़ा है, जाना चाहिए। देखिए 1 साल 2 साल अगर 3 साल को स्कूल नहीं जाएगा, उसका बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान के भी खिलाफ नहीं होगा। तो सरकार ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है, तो स्कूल खोलना चाहिए और धीरे धीरे हम लोग पैंडेमिक को जॉय करेंगे, उसको पराजित करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे जो 1, 2, 3, 4 ए स्कूल भी हम लोग आशा करते हैं सरकार ने थोड़ा देर बाद धीरे धीरे स्कूल भी खुलेगा। एजुकेशन डे है 2008 के बाद से ये 13वां साल है जो एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। ये नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट में इसको डिक्लेयर किया गया है एजुकेशन डे मनाने के लिए। तो हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आज नहीं बल्कि 2013 भी नहीं, हम लोग बहुत पहले से ये एजुकेशन डे मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। आज का बात रहा कि एजुकेशन डे में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी एजुकेशन में यही कहा था, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की जब सरकार बनी थी आज़ादी के बाद, सबसे पहले अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 2 बार 2 टर्म्स के वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। उस दौर में IIT बनाए, BIT बनाए, ये IS बोर्ड जो बना है, स्कूल बोर्ड जो बना है उनके दौरान ही बना है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने फाउंडेशन रखा, और मैं समझता हूँ कि आज जितने बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर से बोल रहा हूँ कि उनका ही देन है जो आज हम लोग एजुकेशन डे मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फाउंडेशन के, एकता फाउंडेशन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कल्चरल और एजुकेशन के फाउंडेशन पे ये जो प्रोग्राम हो रही है, ये कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की नौयत ये है कि आज हम लोगों ने, इससे पहले हम लोग कई अवार्ड्स हम लोग देते थे, आज हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में एजुकेशनिस्ट को, टीचर्स को और जो बच्चे हैं जो क्लास पास किए हैं, टॉपर किए हैं, उनको हम लोगों ने आज अवार्ड फेलिसिटेट किया गया है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन डे में एजुकेशन मिनिस्टर रहने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से काम किया था, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग अगर एजुकेशन के मामला में थोड़ा सा भी हम लोग काम अगर कर गए, मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी होगी। हम जो आज यहाँ पे एजुकेशन डे मनाने बैठे हैं, मैंने हमेशा यही कहा है कि हमें चाहिए कौम को आगे बढ़ाना है, मिल्लत को आगे बढ़ाना है, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इंडिया को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें
एडुकेशन में आगे आना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं एडुकेशन के बारे में सोचता हूं कि दुनिया एडुकेशन से लड़ाई आगे जीत रही है, और हम अगर इसे एडुकेशन को पीछे रहेंगे, एडुकेशन को पीछे रखेंगे, तो हम दुनिया की लड़ाई में पीछे रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आज हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के वक्त कहा है कि आप अपने घरों से शुरुआत करें, अपने बच्चों से शुरुआत करें, तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं, स्कूल भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, कॉलेजेस में आप लोगों ने नाम लिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डालें, टेक्निकल नॉलेज दें और इंजीनियर, IAS, IPS बनाकर अपने देश का नाम रोशन करें, कम्युनिटी का नाम रोशन करें। यही हमारा सोच था, यही हमारा फिक्र है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ताज़ियाती आज पूरी हो जाएगी, वरना हम यहाँ पे चिल्लाते रहेंगे, हम यहाँ पे भूखते रहेंगे, हमारा कोई मकसद हासिल नहीं होगा, हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे, बच्चों को नहीं बढ़ाएंगे। हमारा ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बरसी का जो आज फेलिसिटेशन डेट है और जो हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं, ये बेकार हो जाएगा। इसलिए फिर से मेरी ये गुजारिश है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर वो तकलीफ़, हर वो परेशानी को बर्दाश्त करते हुए कम से कम बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाकर कुछ ऐसा उनको मौका दे कि वो देश के लिए, कौम और मिल्लत के लिए काम करें। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে আমরা শিখলাম মডার্ন ইন্ডিয়া, যেটা শিখলো প্রথম যে পলিটিক্সে সেকুলারিজম এবং ন্যাশনাল পলিটিক্সের মধ্যে ন্যাশনালিটির যে মানসিকতা, যে উই আর ইন্ডিয়ান, এটা আমরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে শিখেছি। আর আধুনিক ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্সি যেটা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের থেকে পেয়েছে এডুকেশন মিনিস্টার হিসেবে, উনি যেটা দিতে পেরেছেন আমাদেরকে, তার মধ্যে বড় জিনিস হলো CBSE বোর্ড, যাতে স্কুলিং ভালো হয়, টেকনোলজি বা টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য IIT, এবং তার সঙ্গে যাতে হায়ার এডুকেশনের জন্য ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ লেভেলে ঠিকমতো পড়াশোনা করা যায়, তার জন্য উনি UGC তৈরি করেছিলেন। তার জন্য সারা জীবন যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, ভারতরত্ন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম ভারতবাসী মনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। एडुकेशन देखिए, दिन में जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लिया एडुकेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा मकसद ही है कि जो एडुकेशन है, इल्म जो है, तालीम जो है घर घर पहुँचे। और आज इंटरनेशनल एडुकेशन डे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जो हमारे एक रहनुमा है, हमारे एक लीडर है, देश का जो स्वतंत्र सेनानी है, उनको याद करना ज़रूरी है। आज जो हुकूमत है, वो लोग हम लोग का जो स्वतंत्र सेनानी है, जो आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, उन लोग को धीरे धीरे भुला दे रहा है। तो उन लोग को इसीलिए और भी ज़रूरत है कि हमारे गांधी, नेहरू, आज़ाद, उनको याद करने का, क्योंकि आज़ाद की जो कुर्बानी है हिंदुस्तान के इतिहास में, कहीं ना कहीं आज की जो हुकूमत है उसको छुपाना चाह रहा है। तो आज़ाद को याद करके हम लोग जो उनकी सोच है, उनका जो सपना है, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा यमुना तहजीब जो है, उसको ही फैलाने का कोशिश हम लोग करें। हमारा एकता फाउंडेशन की मकसद ही यही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस वक्त जैसे कि अभी हालत चल रही है, हम लोग देखते हैं कि हमेशा कोई गांधी जयंती हो या कोई भी पार्टी का वो करने पर इनको सब भूल जाता है। नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी को अगर याद करेगा और आज़ाद को याद नहीं करेगा तो ऐसा हिंदुस्तान हो नहीं सकता, क्योंकि गांधी और आज़ाद अलग नहीं है, दोनों हमेशा एक साथ रहता, गांधी और आज़ाद एक साथ। और आज हम लोग का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद किया गया। जो लोग आज़ाद को मानते हैं, उन लोग आज़ाद को याद करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, उन लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। के ऊपर एक खतरा है। थर्ड वेव हम लोग को थर्ड वेव का जब आसार आ रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि बच्चे लोग को पढ़ाएगा, तो बच्चे लोग को प्रोटेक्शन अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग 2 साल से इस बीमारी को झेल ले, बच्चे लोग परेशान हैं, घर में रह के पढ़ाई में दिक्कत तो हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल पे जाके क्लास करने में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। फिर भी एक महामारी है, क्या किया जा सकता है इसमें? हम लोग को अभी बहुत अल्लाह का करम है कि 8, 9, 10 खुल रहा है, लेकिन हम लोग को सेफ़ रहना होगा, मास्क पहनना होगा, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना होगा। और जैसे जैसे स्कूल में शायद 18 साल का बच्चों का नीचे के लिए वैक्सीनेशन आया कि नहीं आया, उसमें अगर वैक्सीनेशन आया होगा तो प्रोवाइड करना होगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चे के स्कूल में कुछ ना कुछ चीज़ में छुएगा तो छू के संग संग मुंह में हाथ देगा, तो एक जब बच्चे लोग को और ध्यान देना होगा, तो इसीलिए हम लोग को लगता है, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन कि बच्चों के लिए और थोड़ा दिन इंतजार करना चाहिए स्कूल के लिए। सामने में जावेद अख्तर साहब जो
ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, तो आपका सबसे पहले मेरे चैनल में ख्याल रखता हूँ। आज जैसे कि आप लोग इनिशिएटिव की एजुकेशन देख कर पढ़ रहे हैं, अभी इनको सब भूल जा रहे हैं, पर माशाल्लाह आप लोग इनको याद करके दिल में बता के इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज किए। तो अभी जैसे कि एजुकेशन बहुत देखा जाए तो पैंडेमिक के टाइम में वीक हो गया बच्चों लोग, तो उन लोगों को अब क्या कहना चाहेंगे? पैंडमिक के टाइम में एजुकेशन पे काफ़ी बड़ा नुकसान आया है। ये चीज़ आपकी जो बात है कहीं ना कहीं हद तक बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेज सारे चीज़ जो बंद थे ये कोरोना कोविड को लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका एक हल निकाला था ऑनलाइन एजुकेशन करके, तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से मेकअप हुआ होगा। और अब स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा कि अब उसको मेकअप करना होगा, डबल स्टडी करके मेकअप करना होगा। ये तो एजुकेशन उन लोग के ऊपर है। अब जिसके अंदर चाहत है कि हमको एजुकेटेड होना है, वो तो भाई रात दिन एक करके वापस से वो अपना सारा जो चैप्टर है वो अपना कर लेगा सब चीज़। लेकिन मकसद ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको आज उनको याद नहीं किया जा रहा, भूल जाया जा रहा। तो ये आपका सवाल था, तो उनको भूला नहीं जा रहा है, सभी के दिल में वो हैं, सभी याद करते हैं। और जो लोग भूल रहे हैं, जो याद नहीं करते, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। और कौन ऐसा करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए ये बोलना कहीं से सही नहीं कि वो उनको याद नहीं किया जा रहा, सभी याद कर रहे हैं। जो याद नहीं कर रहे हैं वो लोग आरएसएस या बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर तो इंसानियत ही, उन लोग इंसान को भी याद नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो नीति को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से जो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उस तरीके से अगर हिंदुस्तान चलता रहा तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। उसी की लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। छोटे छोटे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम लोग इसी वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आ करके आवाज़ उठाते हैं ताकि करके वो सब चीज़ बंद हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मौलाना अबुल कलाम के यौम विलादत के दिन में जैसे कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक एजुकेशन के ऊपर। आज माशाल्लाह यहाँ पर आप गेस्ट भी हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर ज़्यादा मैं कुछ कहूँ तो वह उनकी कि मुझे लगता है कि सूरज को चिराग दिखाना हो गया। बहुत छोटे में शॉर्ट में मैं कहूँगी उनका जो मकसद था, चूँकि आज लिटरेसी डे भी है, और इसमें जो उनकी जो मेन जो चीज़ें थीं, जो वो चाहते थे कि तालीम पहुँचे हर घर में, देश का हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बच्चा बढ़े, हर एक बच्चा डेवलप करे। तो लोगों को मैं बस यही मैसेज दूंगी कि सिर्फ आप प्रोग्राम मत मनाइए, सिर्फ आप अटेंड मत कीजिए, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो लोग भी यहाँ पर भी थे, उनको ये सलाह दी कि ये जो 100 लोग यहाँ पर थे वो और 100 लोगों को बताएं और जाके बाहर बोलें कि एक्चुअली जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और वो जो तालीम है वो घर से शुरू होनी चाहिए। सिर्फ किताबी तालीम नहीं, बल्कि जो मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरल एजुकेशन है, तालीम है, तहज़ीब है, वो भी अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि आने वाली जनरेशन जो है हमारी पूरी बदल जाए। खासकर माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बहुत पिछड़ी हुई है और लोगों के कंपैरिजन में। तो माइनॉरिटी के एजुकेशन के ऊपर हमको बहुत फोकस देना है, क्योंकि एजुकेशन से ही मुझे लगता है कि पूरे सोसाइटी में एक चेंज आएगा, एक बदलाव आएगी, और कहीं ना कहीं देश के तरक्की में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। तो अभी जितने भी 8, 9, 10 के बच्चे जो जाएंगे उसको आप क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या देना? देखिए, बच्चों को चूँकि हमने बहुत प्राइमरी के बच्चों को ये शुरू नहीं किया, क्योंकि वो बच्चे उतना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझते। लेकिन ये जो क्लास 8 ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, 9 ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, वो मैच्योर्ड हैं, इतने मैच्योर्ड हैं कि अब वो इतना समझते हैं कि उनको किस तरह से स्कूल में जाकर प्रिकॉशन लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क एंड सैनिटाइज़र के साथ बैठना है। और बाकी तो प्रोटोकॉल्स जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, शिक्षा विभाग को, जितने भी शिक्षक हैं और स्कूल अथॉरिटी को ये समझा दिया गया है कि जो रेशियोज़ है स्कूल में, अलग अलग टाइमिंग डिवाइड कर दिया गया है। तो हर एक प्रिकॉशन के साथ ही स्कूल को खोलने का ये निर्णय लिया गया। और मैं बहुत खुश हूँ, चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो बहुत खुश हूँ कि तकरीबन लगभग 2 साल 1.5 साल के बाद जो है फिर से बच्चों के साथ मुलाकात होगी। और अल्लाह करे ये जो है सिलसिला कायम रहे, क्योंकि बीच में भी एक बार स्कूल खुला था, सेकेंड वेव आने के बाद वो बंद हो गया। लेकिन अल्लाह ना करे कि फिर से इसको बंद होने, ये चूँकि अब खुल गया है तो छोटे बच्चों का भी खुल जाए और फिर से ज़िंदगियाँ जो है वैसी ही हो जाएँ जैसे पहले हुआ करती थी। देखिए, अभी फ़िलहाल जब तक वैक्सीन नहीं हो जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मेरी नॉलेज है, कि बच्चों को वैक्सीन देने की भी बात हो रही है, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रहा है। और अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। और वंस दे आर वैक्सीन्ड तो हम बिल्कुल इस चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि बच्चे जो है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाएँ और तब तक
जब तक कि ऑफलाइन वो नहीं आते हैं, तो जैसे 2020 से ऑनलाइन चल रहा है, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन ही चलेगा। अच्छा, एजुकेशन डे के दिन में बहुत ही अच्छा ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन में आ रहे हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले मैं ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन और मौलाना अबुल कलाम सोसाइटी के अरकान पेट्रॉन जनाब खालिद इबादुल्ला साहब, साबिर साहब और जावेद अख्तर, इन तमाम लोगों को, इनके पूरे टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इन्होंने हिंदुस्तान के ऐसी शख्सियत के यौम पैदाइश के दिन इन लोगों ने हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम को याद किया। मैं इनको तहे दिल से सलाम पेश करता हूं और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। जो उनका पैगाम था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पैगाम यह था कि जो लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं वो इंसान नहीं, इंसान वो है जो सबके लिए सोचता है। और उनका मेन मकसद हिंदुस्तान को तालीम के मैदान में आगे ले जाना था और उनका पैगाम क्लियर पैगाम था कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। और आज के डेट में मैं समझता हूँ कि विदाउट एजुकेशन मैन इज़ एमलेस। हर इंसान को अपने बच्चों का फ़िक्र करना चाहिए और सिर्फ बच्चों का नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के तालीम में भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि तालीम के मैदान में अगर कोई फाइनेंशियली पिछड़ रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुझसे राब्ता कायम करे। मैं अपने साहब औकात इंशाअल्लाह जो भी हो सकेगा उनकी ताउन करूंगा।